एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ डीग के राजभवन, जो कि जल महल के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह जी द्वारा बनाया गया है। चलते हैं डीग राजभवन के अंदर। अपनी गाड़ी से आए तो आप अपनी कार पार्किंग यहाँ कर सकते हैं। राजभवन के जस्ट साइड में है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टिकट प्राइस है यहाँ पर इंडियन के लिए 25 रुपीज़ एंड फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़। एंड ओपनिंग टाइम है इसका 9 AM to 5 PM और फ्राइडे को ये बंद रहता है। ये जल महल राजस्थान के डीग शहर में है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ये 170 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अगर आप मथुरा से आ रहे हैं तो 40 किलोमीटर दूर, आगरा से आ रहे हैं तो 90 किलोमीटर और भरतपुर से है 32 किलोमीटर। डीग पैलेस में एंटर करते ही राइट साइड में है रेस्ट रूम्स, यू कैन यूज़ इफ़ नीडेड। डीग पैलेस बना है 45 एकर्स में। ये पैलेस फेमस है फाउंटेन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के चलते हैं 2200 फाउंटेन्स। यहाँ के जो फाउंटेन्स हैं ये साल में 2 बार चलते हैं, एक अमावस्या की मावस के दिन और एक दूज जो कि अगस्त में पड़ता है तब। तो अमावस्या के टाइम 1 दिन चलता है और दूज के टाइम पे 2 दिन चलता है। यहाँ फेस्टिवल लगता है 4 फरवरी अराउंड, ब्रज फेस्टिवल। अगर आप राजस्थान का कल्चर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ का फेस्टिवल अटेंड कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं डीग ब्रज फेस्टिवल, उसमें मेगा नाइट का शो होगा और पूरा राजस्थान कल्चर देखने को मिलेगा। इस फेस्टिवल में आपको ऐसे कलरफुल फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इस महल में आपको काफ़ी सारे भवन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये है नंद भवन। नंद भवन के अंदर है महाराज का अखाड़ा। इसमें रेसलिंग हॉल हुआ करता था और रेसलिंग करने के बाद स्विमिंग पूल में रेसलर्स नहाया करते थे। तो ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। इसमें बहुत सारे फाउंटेन्स हैं जिससे पानी भरता था स्विमिंग पूल में। पूल का जब भी पानी खाली करना होता था तो नीचे नाले से लॉक हटाया जाता था। तो ये है महाराज का अखाड़ा। इस अखाड़े में राजस्थान के बहुत ही फेमस कारे पहलवान जी ने भी रेसलिंग की है। कारे पहलवान जी अपनी पहलवानी के लिए इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि उनके गाँव में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। डीग महल में आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, इतने सारे पेड़ पौधे और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। ये है रूप सागर और सामने जो महल दिख रहा है ये है शीश महल, महाराज बदन सिंह जी ने बनवाया था। और सामने है ये डीग का किला। इस किले में उनकी सेना रहा करती थी। ये है लखा तोप, इस तोप से उन्होंने दिल्ली पर निशाना लगाया था। ये डीग पैलेस की इमारत बनी है बरसाती पत्थर से, जिसे गुलाबी बलुआ स्टोन कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे जितना पानी मिलेगा इसमें उतनी ही जान बनी रहेगी। पानी की कमी से इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। राजा यहाँ सिर्फ 4 महीने रहा करते थे, 2 महीने बारिश के और 2 महीने गर्मियों के। बाकी के टाइम वो भरतपुर में रहा करते थे। गोपाल सागर में पानी का कनेक्शन अंडरग्राउंड है। ये सामने जो भवन दिख रहा है ये है केशव भवन। इस इमारत को बरादरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको 350 फाउंटेन्स देखने को मिलेंगी। ये फाउंटेन्स हैं, छोटे बड़े मिलाकर सब 350 फाउंटेन्स हैं यहाँ पर। यहाँ सारे पिलर्स अंदर से खोखले हैं। इस भवन की छत डबल छत है, क्योंकि बाहर बड़े खंबे और अंदर की तरफ छोटे खंबे हैं। छत और खंबों के बीच में बॉल्स रखी गई हैं। जब सावन भादों में महाराज यहाँ बैठा करते थे तो छत से पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था। प्रेशर से जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराती थी और टकराने के बाद इन पिलर्स में से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कि बादल गरज रहे हों। इन फाउंटेन्स का काम ये था कि इनसे रंगीन पर्दे बन जाया करते थे और किसी को ये नहीं पता होता था कि अंदर महाराज साहब किसके साथ बैठे हैं। इस डीग महल का वाटर टैंक इतना बड़ा है कि उसमें 6 लाख गैलन पानी इकट्ठा करके रखते थे। ये है वो इमारत जिसकी छत पर वाटर टैंक है। पहले इस वाटर टैंक को भरने के लिए 1.5 महीना लगता था, लेकिन अब 4 से 5 दिन में पूरा भर जाता है ये। इसी वाटर टैंक के थ्रू सारे फाउंटेन्स कनेक्टेड हैं। इस डीग महल में है महाराज का अपना खुद का पर्सनल कॉन्फ्रेंस हॉल। ये है किशन भवन, महाराज का पर्सनल कॉन्फ्रेंस हॉल। बाहर जो आपको ये चौकी नजर आ रही है, यहाँ बैठकर महाराज आम जनता की परेशानियां सुना करते थे। और ये जो हुक्स देख रहे हैं आप, हुक्स में गर्मी के समय टेंट लगाते थे सो दैट आम जनता को गर्मी न लगे। ये है किशन भवन। किशन भवन के सामने है 13 फाउंटेन, क्योंकि एक संत ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आप 13 पीढ़ी तक यहाँ पर शासन करेंगे। तो किशन भवन के अंदर भी वो 13 सभी राजाओं की फोटो लगी है। आइए तो चलते हैं फिर अंदर किशन भवन के। ये है महाराज का पर्सनल कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ उनकी सभा होती थी और पीछे जो आप देख रहे हैं वो हैं फर्नीचर्स जो कि 18वीं शताब्दी के हैं, बस रिपेयर की हैं। ये है टाइगर का बच्चा, कब। ऐसा बताते हैं यहाँ के लोग कि ये रियल है और इसके अंदर कुछ स्टफ किया हुआ है।
अच्छा, ये है पुराने ज़माने का कूलर, बहुत ही यूनिक सा है। केशव भवन में ही साइड में है एक रूम जहाँ पे सारे राजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ लगी हैं वो 13 राजाओं की तस्वीर जिन्होंने यहाँ शासन किया था। ये महल बदन सिंह जी द्वारा बनाया गया है। बदन सिंह जी के बेटे थे सूरजमल और सूरजमल के बेटे थे जवार सिंह जी। किशन भवन से निकल के अब हम जा रहे हैं सूरज भवन की तरफ। यहाँ पर हर भवन की अपनी एक कहानी है। तो ये है सामने सूरज भवन। महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली फोर्ट पर अटैक किया था 1768 में एंड देन आगरा फोर्ट पे। तो जब उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया था तो वहां जीतने के बाद वो ये सूरज भवन वहां से पीसेस में उखाड़ कर लेकर आए थे। तो ये संगमरमर से बना हुआ भवन है। सूरज भवन के जस्ट सामने जो ये भवन देख रहे हैं ये है हरदेव भवन। कुछ टाइम यहाँ राजा रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये अपनी दासियों को दे दिया था भवन। दासियों का जो भी फंक्शन होता था वो इसी हरदेव भवन में होता था। हरदेव भवन के भी सामने है बहुत सारी फाउंटेन्स। तो ये सूरज भवन जिसको पीसेस में लेकर आए थे, जैसे कि ये सामने वाला गेट है, इसको उखाड़ा और इस पर नंबर 1 डाल दिया सो दैट असेंबल करने में आसानी हो। और यहाँ ये जो काले रंग की कीलें दिखाई दे रही हैं ये हैं इंटरलॉकिंग के लिए। इन्हीं कीलों की मदद से ये जो संगमरमर के पत्थर हैं ये एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। ये नूरजहां के बच्चों का मदरसा था जिसको टुकड़ों में लेकर आए थे महाराज। ये संगमरमर की इमारत अपने आप में ही बहुत खास है। ये है गोपाल सागर। गोपाल सागर में पानी गुड़गांव से आता है। गोपाल सागर में ऐसे घाट बना हुआ है। और ये है सावन भवन। गोपाल सागर के साइड में और सावन भवन के जस्ट अपोजिट में है 12 एकड़ में बगीचा। इस बगीचे में महाराज के लिए फल और फूल उगाया करते थे। इस बगीचे का नाम कच्चा बाग था। यहाँ के लास्ट शासक थे महाराजा बृजेंद्र सिंह 1929 में। उन्होंने इस सावन भवन में फर्नीचर लगवाया था। पहले इसमें सिर्फ पर्दे लगे हुए थे। ये है उस टाइम का गीजर पानी गर्म करने के लिए। इसमें कोयले जलाए जाते थे। एक पाइप से धुआं ऊपर निकल जाता था और दूसरी पाइप से टॉयलेट बाथरूम में पानी सप्लाई होता था। यहाँ है हनुमान जी का एक बहुत ही पुराना मंदिर। गाइस, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि ऐसे गंदगी फैलाकर हेरिटेज प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करें प्लीज। तो यहाँ है हनुमान जी का 400 साल पुराना मंदिर। लास्ट शासक महाराजा बृजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित है ये मंदिर 1949 में। ये जो पंडित जी जिस पर बैठे हैं ये सिंगल स्टोन है जिसे महाराज दिल्ली से लेकर आए थे। यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है वो सिंगल स्टोन से बनाई हुई है। ये बनी है हकीकी पत्थर से, जो नीलम हम अंगूठी पहनते हैं उस पत्थर से बनी है। पूरे भारत में नहीं है ऐसी मूर्ति। यहाँ हनुमान जी के 5 दर्शन दर्शाए हैं। यहाँ राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं और कंधे पर लेकर आ रहे हैं वो संजीवनी बूटी। और नीचे जो है वो है पाताल देवी। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आए थे तब भरत जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। ये उनके पैर पर जो है ब्लैक कलर का निशान ये है ब्रह्मास्त्र का और ये उनकी नसें दर्शाता है। तो ये है गोपाल महल जो लेफ्ट राइट साइड से है 2 मंजिल, बैक साइड से है 4 मंजिल और फ्रंट साइड से है 1 ही मंजिल। यहाँ नूरजहां का झूला हुआ करता था। महाराज सूरजमल के बेटे जवार सिंह 1768 में मुगलों से जीत कर लाए थे इसे दिल्ली से। तो आइए चलते हैं फिर गोपाल भवन के अंदर। गोपाल भवन के अंदर आपकी एंट्री सिर्फ बेयरफुट ही हो सकती है। ये जो सारे भवन हैं अब ये सब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। यहाँ राजाओं के टाइम का बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ है। ये है हाथी के पैर से बना हुआ इत्रदान, दैट इज परफ्यूम कंटेनर मेड अप ऑफ एलिफेंट फुट। ये है यहाँ का पुराने ज़माने का ड्रेसिंग टेबल। गोपाल भवन में ऊपर चढ़ के हम लोग जा रहे हैं अब और एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये है यहाँ का डाइनिंग रूम। यहाँ पे लोग नीचे बैठकर खाना खाते हैं। और यहाँ है महाराज जी के पर्सनल सेक्रेटरी का रूम। पर्सनल सेक्रेटरी रूम, नाइस। आइए देखते हैं ऊपर स्टेयर्स चढ़ के इसमें और क्या क्या है। ये छोटा सा स्पेस जो छोड़ा है ये वेंटिलेशन के लिए है। चेस रूम। और यहाँ है महाराज जी का चेस रूम।
महाराजा बेडरूम, वाओ। यहाँ है महाराजा बेडरूम। लुक एट द रॉयल बेड। यहाँ है महाराज जी के लिए 2 ड्रेसिंग मिरर्स। और ये है महाराज जी का झूला। गोपाल महल की एक मंजिल हमेशा पानी में डूबी रहती है और ये है इस महल से गोपाल सागर का नज़ारा। तो इस भवन में है 2 डाइनिंग हॉल। ये है यूरोपियन डाइनिंग हॉल। अकोमोडेशन है इसकी 20% एट अ टाइम। और ये है यहाँ का इंडियन डाइनिंग हॉल। यहाँ सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं। You need at least an hour to explore this property. This is what we call heritage property. So yeah, that's it. Deeg Mahal में बस इतना ही. Thank you for watching. See you in next vlog.